बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। नमक के जरिए अपनी मोहब्बत को पाने का बड़ा लाजवाब अमल बता रहा हूँ। घर में खाने में जो नमक इस्तेमाल में आता है उस पर आज का ये आसान सा अमल आपको कर लेना है। एक ही बार अमल होगा, उसके बाद नमक को कहीं छुपा कर आप हिफाजत से रख दो, कोई भी शख्स इसे हाथ ना लगाए। इंशाअल्लाह ताला देखना ये नमक आपके लिए अपना काम करके बताएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। अगर किसी ने आपको शादी के लिए पहले वादे किए हैं लेकिन अब वो मुकर रहा है या मुकर रही है या फिर किसी भी तरह के वो कोई बहाने बनाने लगा है तो उसके सारे बहाने खत्म हो जाएंगे और वो खुद शादी के लिए आपको हाँ भी कह देगा। या जो पहले आपसे मोहब्बत करता था लेकिन अब वो पीछे हट रहा है या डर चुका है, अपने वालिदैन के सामने कदम नहीं उठाना चाहता, या सामने वाले के घर वाले ही नाराज हैं, वो तो राजी है। किसी भी तरह के मोहब्बत के मामलों में किसी भी इंसान को अपनी शर्तों पे राजी करने के इरादे से कि वो कॉम्प्रोमाइज करे और आपकी बात मान ले, आपको आज का ये वजीफा इस नियत से कर लेना है। सिर्फ एक ही बार नमक पर पढ़कर आपको इसे कहीं हिफाजत से रख देना है। इंशाअल्लाह ताला ये नमक आपके लिए उसी दिन से अपना काम करके दिखाएगा। इसके अलावा और कोई भी वजीफा आप पढ़ते हैं साथ में तो वो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अमल की इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह पाक के रहमो करम से यहाँ किसी का जल्दी किसी का थोड़ा वक्त लग जाए। हिम्मत रखें, सब्र रखें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे इस प्यारी बहन को हुआ, एक प्यारी बहन ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है, उन्हें फ़ायदा हुआ। वो लिखती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही असरदार वजीफ़ा, शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अमल कैसे करना है देख लेते हैं। थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हो, ज़्यादा नमक नहीं लेना, इतना काफ़ी है। या आप ले लें, इसे किसी कागज़ के टुकड़े में रख लें या कपड़े में रख सकते हैं, या आप देखें वुज़ू में ही अमल करना होगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 70 टाइम्स यानी 70 मरतबा आपको पूरी सूरह इखलास पढ़नी है। नमक खोलकर अपने सामने रख लें और सूरह इखलास पढ़ते चले जाएं। अपने जहन में अपना मकसद रखते हुए आपको ये अमल पढ़ना है। उसके बाद आप या लतीफ़ू 313 यानी 313 मरतबा पढ़ना है। कोई भी ये अमल पढ़े तो बस इस बात का ध्यान रखें कि ये अमल ख़ास तौर पर शादी के लिए राज़ी करने के इरादे से किया जाए। किसी नाजायज़ शर्त पर नाजायज़ कोई मांग हो जिससे आप उसका फ़ायदा उठाना चाहें, ऐसे किसी नाजायज़ मकसद के लिए अमल नहीं करना। अगर किसी भाई बहन को अमल से फ़ायदा नहीं हुआ है तो जादू, बंदिश, रुकावट, रुजत के लिए इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर किसी भाई बहन को रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उनका एकदम से काम नहीं होता, कोई अमल उन्हें असर करके नहीं दिखाता, कोई अमल उन्हें फ़ायदा नहीं देता, तो उनके लिए यही कहूँगा कि फिर ऐसी सूरत में इस अमल को 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन मुसलसल एक ही वक्त पर नमक पर इस अमल को यानी एक ही नमक पर 3 दिन तक लगातार करते रहना है। उसके बाद ही नमक को रखें। बस ये ध्यान रखना है कि नमक रखने के बाद कोई शख्स इस नमक को हाथ न लगाए। जब काम हो जाएगा तो नमक का क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। चलिए, तो या लतीफ़ो आपने पढ़ लिया, अब आपको या वदूदू इस तरह से नमक पर ही पढ़ना है। 313 313 मरतबा पढ़ना है। आपको यहाँ कहीं भी नमक पर फूंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अमल करते वक्त नमक को खोलकर अपने सामने रखना है। इस पूरे अमल को शुरू करने से पहले और आखिर में दुरूद पाक जो भी आपको आती है वो 7 यानी 7 या 11 मरतबा आप पढ़ लें। ये वाली दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या स्क्रीन पर जो आ रही है ये वाली पढ़ लें, वो आप देखें। ये नमक वैसे ही गर्म तासीर वाला होता है, लेकिन इस जलाली अमल के पढ़ने के बाद और भी इसकी तासीर गर्म हो चुकी होती है। इंशाअल्लाह सामने वाला इंसान आपकी हर बात पर, हर शर्त पर राजी होगा। अमल पूरा होने के बाद आपको सामने वाले का और खुद का नाम लेकर दुआ ज़रूर करनी चाहिए और इस नमक को कम से कम 21 दिन तक आप अपने पास कहीं हिफाजत से रखें। जब आपका काम हो जाए उसके बाद इस नमक को आप कहीं पेड़ पौधों की जड़ों वगैरह में जहाँ नापाकी, गंदगी ना हो, किसी के पैर न पड़ते हो, वहाँ पर इस नमक को दफन कर देना है। और अगर आप गाँव में रहते हैं, कुआं है, नदी तालाब है जहाँ पानी साफ है, तो वहीं से बहा सकते हैं। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।